ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, धनतेरस की रात में द्वार पर दीपक जलाएं। यमराज हों संतुष्ट जब जीवन दीर्घ बनाएं। दीप जलाकर यमराज का करते हैं हम सुमिरन। अकाल मृत्यु दूर हो जाए, घर में रहे सुख समृद्धि और जीवन। जी हाँ, अकाल मृत्यु नाश करने के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए तथा साथ ही सभी प्रकार के अभीष्ट फलों की सिद्धि के लिए हमें घर के मुख्य द्वार पर यम के नाम का एक दक्षिण दिशा में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इसे यम का दीपक कहा जाता है। यम दीपक जलाने की परंपरा का महत्व सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा का भी प्रतीक होता है। यह दीपक हमारे मनोबल को मजबूत करता है और हमें याद दिलाता है कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन हम अपनी आस्था और प्रार्थना के माध्यम से अपने और परिवार के लिए स्वास्थ्य और दीर्घायु के साथ ही समृद्धि की रक्षा भी कर सकते हैं। और इस दीपक के माध्यम से हम यमराज जी से अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि किसी अनहोनी घटना या फिर अकाल मृत्यु का साया हमारे और हमारे परिवार पर ना पड़े। यम दीपक जलाने की परंपरा का उल्लेख हमारे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। यम दीपक यमराज जी को समर्पित होता है, जिनकी कृपा से परिवार का कोई भी अनहोनी नहीं होती है। घर के सभी सदस्य निरोगी और दीर्घायु रहते हैं। धनतेरस की रात को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाना अनिवार्य होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वह यमराज की दिशा मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह दीपक यमराज जी के क्रोध को शांत करता है और अकाल मृत्यु के भय को दूर भगाता है। और जो इस दीपक को सच्चे मन से जलाते हैं उस पर यमराज जी की विशेष कृपा होती है। यमराज जी जो मृत्यु के देवता हैं, इस दीपक के प्रकाश से प्रसन्न होकर के परिवार के सभी सदस्यों को दीर्घायु और आरोग्यता भी प्रदान करते हैं, स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। धनतेरस की रात यम दीपक जलाने से पूरे साल भर परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। हालांकि इस पवित्र क्रिया को संपन्न करने के लिए यम दीपक जलाने के लिए कुछ सावधानियों का पालन अवश्य करना चाहिए। सही तरीके से दीपक जलाने से हम न केवल यमराज जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इससे हमारे घर का वातावरण भी सकारात्मक और शुभता का प्रतीक बन जाता है। हमारे घर में सकारात्मकता आती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यम दीपक किस प्रकार से जलाया जाता है। देखिए, चौमुखा दीपक ही क्यों जलाना चाहिए और धनतेरस या फिर नरक चतुर्दशी किस रात को यम दीपक जलाना ज़्यादा सही माना जाता है, आइए जानते हैं। यम दीपक को धनतेरस या फिर नरक चतुर्दशी दोनों ही दिन में से किसी भी एक दिन जला सकते हैं, लेकिन धनतेरस की रात को यह दीपक जलाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह दीपक को रात के समय ही जलाया जाता है और खासकर तब जलाएं जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर जा चुके हों। यानी जिस जिस सदस्य को रात के समय घर के अंदर आना है, जब वह सदस्य घर के अंदर आ जाए तब परिवार की ही कोई एक महिला या कोई पुरुष या कोई भी सदस्य घर के मुख्य द्वार के बाहर उस दीपक को जला सके। ध्यान रखें कि यह जो दीपक है रात के समय ही जलाया जाए। यानी कि अगर
11 या 12 बजे रात का समय भी हो रहा हो, उस समय भी आप यह दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने से पहले आपको एक चौमुखा दीपक तैयार करना है, मिट्टी का हो, और ध्यान रखिए पुराना दीपक ही आज के दिन प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पास चौमुखा दीपक नहीं है तो जो भी गोल दीपक हो, पुराना दीपक हो मिट्टी का, आप उसमें 4 बत्तियां डालें। इस तरह से लगाएं कि वह चारों दिशाओं की तरफ फैल जाएं, यानी कि चौमुखा दीपक आपको बनाना है। उस दीपक को सरसों के तेल से भर दें और उसमें एक सिक्का डाल दें। घर के अंदर ही रखकर आपको ये दीपक जलाना है। घर में एक कमरे में उस दीपक को घुमाना है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में आपका मुख हो, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, और तब आपको जो वह दीपक है, यम दीपक, उसे नीचे रखना है। ध्यान रखिए दीपक डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखा जाएगा। दीपक के नीचे आप थोड़े से अनाज जैसे गेहूँ या चावल का आसन अवश्य दें, क्योंकि बिना आसन के दीपक को नहीं रखना चाहिए। अब उसके ऊपर जलते हुए दीपक को रखें। कई जगह यह दीपक नाली के आसपास या फिर उस स्थान पर रखा जाता है जहाँ पर गंदगी हो, जैसे कि कूड़े आदि का ढेर, यानी जो घूरा लगा हो, कचरा हो, जहाँ पर गोबर पात का रखा जाता है, जहाँ गोबर का ढेर हो है गांव में, वहाँ पर भी इस दिए को जलाकर रख दिया जाता है। तो आपको यहाँ जो भी नियम हो, परंपरा चली आ रही हो, उस जगह पर आपको यम दीपक रख देना है। अगर आपके पास पुराना मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते चौमुखा दीपक होना चाहिए। यम दीपक के रूप में आप जला करके उसे रख सकते हैं। यमराज जी से स्मरण करें, प्रार्थना करें कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु भय से मुक्ति प्रदान करें। सभी सदस्यों को उत्तम सेहत और आरोग्यता का आशीर्वाद प्रदान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली की रात यम दीपक जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार किसी राज्य में एक हेम नामक राजा था। देव की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पंडितों को जब पुत्र की कुंडली दिखाई तो पता चला कि विवाह के 4 साल बाद राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पर किसी भी कन्या की परछाई तक उस पर ना पड़ सके, ताकि राजकुमार का कभी विवाह ही ना हो सके। लेकिन वहीं उसने विधिवत तरीके से एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। लेकिन विधाता के विधान के अनुसार विवाह के चौथे दिन यमराज के दूत राजकुमार के प्राणों को लेने के लिए आ गए। यह देख कर के राजकुमारी खूब रोई। राजकुमारी के इस करुण विलाप को देख करके यमदूत भयभीत हो गए और पसीज गए, और उन्होंने यमराज जी से आकर कहा कि हे यमराज जी, कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे व्यक्ति अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो सके। यमराज जी ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शाम के समय दक्षिण दिशा में मेरे नाम से जो दीपक जलाएगा उसे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाएगी। इसी कारण से हर साल इस दिन यम दीपक जलाने की प्रथा शुरू हो गई। यम दीपक जलाने के बाद में जो सबसे खास सावधानी आपको बरतनी है वो यह है कि अगले दिन सुबह सवेरे जब आप जैसे ही उठें तो यम दीपक आपने जिस जगह जलाया है उसका विसर्जन आपको कर देना है। यदि दीपक में अर्धजली बत्ती है तो उस अर्धजली बाती सहित आपको उस दीपक को अपने घर से दूर कहीं पर विसर्जित कर देना है। खास तौर पर किसी चौराहे आदि जगह पर आपको इसे फेंक देना है।
और जो एक सिक्का आपने डाला है उसे भी आप किसी चौराहे पर रखकर आ जाएं। घर में आपको यम दीपक से जुड़ी कोई भी सामग्री नहीं लानी है। दीपक के नीचे जो अक्षत आपने रखे हैं या अनाज रखा है उसे भी आपको चौराहे पर ही डाल देना है। तो इस तरह से यम दीपक जो है जलाया जाता है।